हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब घर में ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। दोज हु डू नॉट लाइक टू स्टडी। दोस्तों, इसको हम आपको एक मोटिवेशनल तरीके से एक एग्जाम्पल से समझाएंगे कि जो एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल लेंगे हम और उसको हम ये एग्जाम्पल लेंगे और इसको हम रेन से जोड़ेंगे लाइफ को। जो एग्जाम्पल है वो रेन पे है। जैसे कि रेनी सीज़न होता है, यानी कि बारिश, और इसको हम जोड़ेंगे लाइफ, लाइफ से और स्टडी से, आपकी स्टडी से और आपके भविष्य से। दोस्तों, कोई भी वीडियो हो वो लंबी हो छोटी हो जैसी भी हो, अगर आप उसको अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से उसको कंप्लीट देखेंगे, तभी उसका पता चलेगा कि उसमें क्वालिटी क्या है। दोस्तों, जैसा कि बारिश का सीज़न चला हुआ है, बारिश आ जाती है, उसमें उसमें बंदा भीग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर वन जो है पॉइंट आपका, जैसे मान लीजिए बाहर बारिश आ गई, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि बाहर बारिश आ गई, तो इसको लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि उसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बारिश में कब भीगोगे। यानी कि जैसे कि बाहर बारिश आ गई, आप एक रूम में बैठे हैं, तो आप बारिश में कब भीगोगे। दोस्तों, इसको एक लाइफ से कनेक्ट करेंगे, साथ के साथ स्टडी से भी कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें यह है कि अगर बाहर बारिश आ गई है तो वो सभी के लिए समान है। सबसे पहले क्या है पॉइंट, वो सभी के लिए समान है दोस्तों। जैसे कि छोटा बड़ा, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, जैसे कि 10th लेवल हो गया आपका, 12th लेवल हो गया, ग्रेजुएशन हो गई आपकी, बीएससी हो गई आपकी, एमए हो गई आपकी, एमएससी हो गई, एटीसी आपकी, कोई भी क्लासेस हैं आपकी ये कंप्लीट है। ये सभी इन इन सभी व्यक्तियों के लिए बारिश जो आई है वो सेम है। पर आप भिगोगे कब इसमें। जैसे कि कोई भी समान अवसर अवसर आपका निकलता है, समान अवसर यानी कि आपके फॉर्म्स निकलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं वो दोस्तों सभी के लिए समान रूप में निकलते हैं, जो कि बारिश जो है सभी के लिए समान है। तो आप, क्वेश्चन हमारा ये है कि आप बारिश में कब भीगोगे। क्वेश्चन ये है कि आप बारिश में कब भीगोगे। अब इसका आंसर ये है कि सिर्फ आपके लिए जो बारिश हुई है वो पर्टिकुलर नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप बारिश में कब भीगोगे, जब आप खुद चाहोगे। जब आप खुद चाहोगे। ये इससे कनेक्ट क्या है, जैसे कि फॉर्म निकले हैं और आपने इतनी कुछ भी डिग्री कर रखी है, फॉर्म निकले हैं, फॉर्म जब आप खुद भरोगे और जब आप कमरे से निकल के और बारिश में बाहर जाओगे, जब आप खुद ही भीगोगे, यानी कि अपनी लाइफ में आपका फैसला आप खुद करोगे। आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में अपनी पसंद से
ही डिसीजन लोगे। ये दोस्तों फोर्सफुली नहीं होता ये, कि किसी के कहने से नहीं भीगोगे आप। पॉइंट जो है फोर्सफुली। दोस्तों किसी के कहने से आप नहीं भीगोगे। यानी कि जो बारिश आई हुई है, जो फॉर्म्स निकले हुए हैं, वो सभी के लिए निकले हुए हैं। अगर आप कमरे के अंदर बैठे रहोगे, एक रूम के अंदर बैठे रहोगे, आप बाहर ही नहीं निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, तो आप बारिश में भीगोगे नहीं। यानी कि आपकी नौकरी, जो जॉब जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपने ये इतनी पढ़ाई कर रखी है, ये वेस्टेज है आपके लिए। और फोर्स यानी कि धक्का, फोर्स कौन लगाएगा आपको? फोर्स कौन लगाता है? फोर्स इस जीवन में दो बंदे लगाते हैं, एक आपके मदर और सेकंड आपके फादर। ये दो बंदे आपका फोर्स लगाएंगे कि आप जाइए, आप पढ़िए, आप नौकरी हासिल कीजिए। वही बात है कि अगर ये दो बंदे आपको फोर्स लगाएंगे कि जाओ आप बारिश में नहाओ, धक्का भी दे देंगे कि आप जाओ, आप बाथिंग करो, पर क्या है, आप तुरंत वापस आ जाओगे, आप बारिश में बिना भीगे वापस भागाओगे। तो सेम वही जॉब के लिए है। अगर ये धक्का लगा के किसी जॉब में आपको भेज भी देते हैं, तो आप वापस आ जाओगे। जैसा कि दोस्तों इन्होंने फोर्स किया कि आप एमबीबीएस बन जाइए, एमबीबीएस आप एक डॉक्टर बनिए। इन्होंने फोर्स किया कि आप यूपीएससी कीजिए, यूपीएससी क्लियर कीजिए। पर क्या है, आप चले तो जाओगे, दिखा तो दोगे कि चलो हम कर लेते हैं, बुक्स लिया आओगे, पर आप उन्हें पढ़ोगे नहीं। सेम यही है कि आपको ये धक्का दे के बारिश में नहाने के लिए भेज तो देंगे, पर आप वापस आ जाओगे। आप एक धोखा दोगे आप इनको। वो धोखा जो आप इनको दोगे, जो धोखा आप इनको दोगे, वो धोखा जो है वो आप इनको नहीं, वो अपने आप को दोगे। वो इनको नहीं दोस्तों, वो अपने आप को दोगे कि हम ये नहीं करते। इसलिए आजकल बोलते हैं कि जहाँ आपकी चॉइस है आप वो कीजिए, जो आपकी चॉइस में है आप वो कीजिए। पर इसमें क्या है दोस्तों, आप अपनी चॉइस में क्या करते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। आप बारिश में भीगना ही नहीं चाहते, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसमें आपके चांस निकल जाते हैं। फिर आप बैठ के पछताते हो कि यार आपके साथ रहने वाला आपका भाई, आपकी बहन, आप क्लास को छोड़िए, क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है। सेम आपके घर में ही देखिए, आपके घर में आपके भाई बहन वगैरह होते हैं जो भी, वो क्या है, वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं और आप पीछे रह जाते हो। और फिर आप पछताते हो कि यार किसी ने हमें समझाया नहीं, यार यार हम तो पीछे रह गए, क्या करें हम, किसी ने गाइड नहीं किया। सो दोस्तों इसमें सिर्फ यही बात है कि आप अगर ध्यान से, अगर आपका खुद का दिल करेगा तो ही आप पढ़ाई करोगे। आप बहाने बनाते रहो कि मेरा मन नहीं लगता, मैं आज नहीं कल पढ़ूँगा, परसों पढ़ूँगा। नौकरी जॉब आपको जब मिलेगी जब आप खुद चाहेंगे, जॉब आपको जब मिलेगी जब आप खुद चाहेंगे, और अच्छी जॉब मिलेगी। धक्का लगाने से किसी को कुछ नहीं मिलता, और सिर्फ माँ बाप ही फोर्स करते हैं। इसके अलावा दुनिया में और कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ये बन जाओ। एक आपका दोस्त भले ही आपको बता देगा, पर मन ही मन वो चाहेगा कि यार मेरे से ऊपर मत बन, तू नीचे ही बन। बाकी दोस्तों इसमें ये है कि फिर भी
टोटल इसका मेन जो आपको बताने का पर्पस था, जो कि हमने बारिश से आपको स्टडी और आपकी लाइफ जोड़ी है, कि अब बारिश बाहर आ गई तो बारिश में आप खुद चाहोगे तो खुद ही भीगोगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपका दिल करेगा दोस्तों, जब आप मन से लगन लगाकर आप 6 महीने भी पढ़ लिए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी दोस्तों। अगर आप 6 महीने भी पढ़ लिए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि अगर आप 10th 12th BA BSc या कोई भी डिग्री आपके पास है, आपके माँ बाप ने उसमें 2 पैसे लगाए हैं, आपने अपना इतना समय लगाया है, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप आज कुछ कर लेंगे तो उस पे ही आपका भविष्य डिपेंड होगा। ये नहीं है कि हर आदमी सक्सेस होता है, पर आपकी नॉलेज आपके पास रहेगी और नॉलेज अच्छी होगी तभी दोस्तों आपको कामयाबी मिलेगी। सो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ उन भाइयों के लिए था जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि आगे जो आने वाला जो समय है वो एक तरीके से टाइट आता जा रहा है कि विदाउट नॉलेज विदाउट जॉब आप स्ट्रगल ही करते रहोगे लाइफ में। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, काफ़ी वैकेंसीज आ रखी हैं। जिन भाइयों ने पहले कंफर्ट जोन में रहे, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए, उनके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर्स की ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है। और हमारी काफ़ी वीडियोस हैं इस पे, एजुकेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर पे, आप जाके देखिए। और दोस्तों अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।